जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, जब भी हमारे पास बुरा वक्त आता है तो कुछ ना कुछ तो सिखा कर ही जाता है और साथ साथ हमें स्ट्रॉन्ग भी करके जाता है। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनते हैं जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सभी के साथ अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी का मैंने हर पल सिर्फ तभी शुक्राना किया है, जब तभी मैंने अपने शुक्राना सत्संग शेयर करे हैं जब गुरु जी ने मेरे साथ कोई मिरेकल किया है या कभी भी गुरु जी ने मुझे किसी भी रूप में दर्शन दिए हैं, तो मैं हमेशा तभी बस गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। पर गुरु जी बोलते हैं कि कदे मेरा एवें भी शुक्राना कर लिया कर कि मैं तेरा हथ फड़िया, तू मैं तेरे हर पल नाल हाँ। कदे भी उस वेले ते असी शुक्राना किता ही नहीं। तो आज मैं गुरु जी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। आज इस वक्त मैं बहुत सारी फाइनेंशियल इश्यूज़ से गुज़र रही हूँ। मैं मतलब जो भी मेरी ईएमआईज़ कुछ पेंडिंग चल रही थी, आज पहली बार मेरी लाइफ में ऐसा हुआ है जब से मैंने मतलब मेरे जो ईएमआईज़ जानी स्टार्ट हुई हैं या मैंने जो भी सेटअप किया था अपने काम का, उसकी जो ईएमआईज़ हैं, वो फ़र्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आज पे नहीं हो पाई इस मंथ की मेरे से, कहीं से भी मतलब पैसे अरेंज नहीं हो पाए थे तो नहीं करी। पर मैं गुरु जी का इस चीज़ का दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी ने मुझे इतना पेशेंस बख्शा है, गुरु जी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि उनके होते हुए मेरे दिमाग में टेंशन आती ही नहीं। मुझे लग रहा है ये भी मेरी लाइफ की पॉजिटिविटी के लिए ही है, मतलब पॉजिटिव चेंजेस के लिए ही है। जब जब मेरी ईएमआई आती थी मेरे पास, उस ईएमआई को पे करने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि मैंने अब वो स्टार्टअप तो कर दिया है बट मेरे पास ईएमआई भी उसकी भरनी है। तो हर पल मैं कभी अपनी ये वाली सेविंग निकाल लेती थी, अपनी वो वाली सेविंग निकाल लेती थी। ऐसे करते करते मैंने अपनी सारी सेविंग्स ख़त्म कर दी और मैं गुरुजी से बस यही अरदास करती थी कि गुरुजी अब क्या होगा। मैंने अपनी सारी सेविंग्स हर तरीके से तो सारी सेविंग्स अपनी ईएमआई में भर दी, अब कैसे होगा, अब आप ही कोई मिरेकल करना। तो जब तक मेरे पास मेरी सेविंग्स पड़ी थी ना, मैंने कभी सोचा ही नहीं, ना मेरे को इस चीज़ का डर था कि ये कैसे होगा, बस होता गया सब कुछ। और जब मेरे पास सारी सेविंग ख़त्म हो गई ना, तो मैंने सोचा कि गुरुजी अब क्या, अब कैसे हो गया, अब तो मेरी लाइफ ही ख़त्म हो गई, अब तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया, अब कैसे होगा, मेरे पास तो है ही नहीं कि मैं पे कर पाऊँ। तो गुरुजी ने इतनी सीख दी कि जो भी हमारे पास पैसा होता है ना, हमें बहुत सोच समझ के खर्च करना चाहिए। मुझे नहीं पता गुरुजी किसके लिए ये मैसेज मतलब मेरे थ्रू पहुंच रहा है। हो सकता है बहुत सी संगत ऐसे हो, बहुत से यंगस्टर्स ऐसे हो जो लाइफ में आगे कुछ करने के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, स्टार्टअप करते हैं, बट हमें वो तरीका नहीं आता ना करने का। तो गुरुजी मेरा इतना साथ दे रहे हैं इस समय पे, गुरुजी ने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब गुरुजी ने मेरा आज तक हाथ थामा है, गुरुजी ने आज तक सब कुछ सही किया है, तो वो आगे भी सब कुछ सही करेंगे। उन्होंने मुझे सीख दी है कि जब तक हमारे हाथ में पैसा होता है ना, हम ये सोचते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, हम ये भी कर लेते हैं, हम वो भी कर लेते हैं, ऐसे भी कर लेते हैं, वैसे भी कर लेते हैं। लेकिन हमें एक एक रुपए आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा बचा के चलने की ज़रूरत है और गुरुजी मुझे यही सिखा रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जब तक ये मेरे सीख मैं पूरी तरह से नहीं सीख लेती, मेरे काम सही नहीं होंगे। और मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं बिल्कुल गुरुजी से शिकायत नहीं करूँगी कि मेरा ये काम क्यों नहीं हुआ, आपके होते हुए मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, आपके होते हुए मेरी ईएमआईज़ कैसे नहीं गई, या क्यों मेरा ये काम रह गया। बिल्कुल नहीं, मैं गुरुजी आपका शुक्राना करती हूँ, हर पल का शुक्राना। आपने मुझे इस लायक समझा कि मुझे इस एज में ही आप सिखा रहे हो, सही राह पर चला रहे हो और मुझे बता रहे हो कि मुझे आगे कैसे चलना है, कैसे हर चीज़ बचा कर चलनी है। और मैं यही अरदास करती हूँ, अपने बच्चे का हाथ कभी मत छोड़ना,
मुझे हमेशा सही राह पर चलाना, एक पिता की तरह जो आप मुझे गाइड कर रहे हो लाइफ टाइम जब तक मेरी सांसें हैं, मुझे ऐसे ही गाइड करना गुरुजी। हर पल का शुक्राना। मुझे पूरा विश्वास है जब मैं ये चीज़ 100% सीख जाऊँगी ना कि मुझे कैसे अपनी हर एक चीज़ को यूज़ करना है, सही तरीका आ जाएगा, तो अपने आप मिरेकल करेंगे और अपने आप चीज़ें ठीक होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और मेरे को बिल्कुल आपसे कोई शिकायत नहीं है गुरुजी, बस हर सांस का शुक्राना है और इस चीज़ की अरदास करती हूँ अपनी बेटी का हाथ कभी मत छोड़ना। अभी ये सब जो सिचुएशंस चल रही है ना, तो कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल मैं पता नहीं, मैं इन चीज़ों पे विश्वास नहीं करती। जब से मैं गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है, ये मैं ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, इन सब चीज़ों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करती कि उनके होते हुए मेरा कोई बाल भी बांका कर सकता है। पर अभी जैसे मैं नोट कर रही हूँ कुछ दिनों से, मैं गई थी आगरा, मैंने सत्संग भी शेयर किया था अपने भाभी के यहाँ। मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, हमें ऐसे किसी पे ब्लेम नहीं करना चाहिए। या जब से मैं वहाँ से आई हूँ ना, तो चीज़ें हर दिन ख़राब ही हो रही हैं। मतलब मैं कोई घर का काम करने का मेरा मन नहीं करता, मेरी जॉब पे मैं ध्यान नहीं दे पा रही हूँ, मैं गुरुजी के जो शाम को जोत जलाती हूँ उस पे ध्यान नहीं दे पा रही हूँ। शुक्राना शब्द सिर्फ मुंह से निकल रहा है, दिल से गुरुजी से कनेक्ट नहीं हो पा रही हैं, दिल से बैठ के गुरुजी से बात नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती, पर ये सब चीज़ें मेरे साथ अभी हो रही हैं। फिर भी मैं गुरुजी आपका इतना शुक्राना करती हूँ, इतना शुक्राना करती हूँ कि मैं हिम्मत करके बस किसी तरह गुरुजी की जोत जला लेती हूँ, 5 मिनट उनके साथ बैठती हूँ, उनसे बोलती हूँ कि मुझे ठीक करो, दिल से मैं कनेक्ट नहीं हो पा रही हूँ। और आप देख रहे हो ना आपकी बेटी के साथ क्या क्या हो रहा है। तो गुरुजी आज का शुक्राना सत्संग में दिल से आपका हर पल का शुक्राना करती हूँ, मेरा हाथ थामने का शुक्राना करती हूँ, आपसे अरदास करती हूँ आप अपनी बेटी को बिल्कुल ठीक कर दो, सब कुछ संभाल लेना जैसे आज तक भी संभाला है, और अपने बच्चे को ऐसे ही सही राह पर चलाना और बहुत हिम्मत देना, अपने हर एक बच्चे को बहुत हिम्मत देना ऐसी सिचुएशन से गुज़रने की। और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे आप मिरेकल्स करते आए हैं, मेरी लाइफ में आगे भी मिरेकल्स होते रहेंगे और मैं जल्दी ही सबके साथ ये सत्संग शेयर करूँगी कि देखिए सब कुछ ठीक हो गया, गुरुजी ने सब ठीक कर दिया। तो हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। आई एम रियली सॉरी मेरी हर एक गलती के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरीथिंग गुरुजी। आई लव यू सो मच। हर पल का शुक्राना गुरुपा, हर सांस का शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। थैंक यू सो मच आंटी जी, आपने अपना सत्संग पूरे गुरु परिवार के साथ शेयर किया। संगत जी, आपको पता है सुख और दुख तो सबके पास आते जाते रहते हैं, लेकिन जब भी हमारे पास बुरा वक्त आता है तो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाता, लेकिन हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ज़रूर जाता है, हमें स्ट्रॉन्ग बना कर जाता है। गुरुजी उस टाइम अपने साथ हमारा कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। गुरुजी हमारा हाथ इसलिए ही थामते हैं ताकि वो बुरे वक्त में हमें स्ट्रॉन्ग बना सके, हमें बहुत कुछ सिखा सके, और फिर हमारा बुरा वक्त भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमें गुरुजी का सिमरन करना होता है, गुरुजी से अपनी सारी बातें शेयर करनी होती हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करना होता है। संगत जी, चाहे समय अच्छा चल रहा हो या बुरा, जब गुरुजी ने हमारा हाथ थामा है तो हमें गुरुजी से रोज़ बातें करनी चाहिए, रोज़ उनका सिमरन करना चाहिए, उनका मंत्र जाप करना चाहिए, उनका नाम लेते रहना चाहिए, ताकि जो भी बुरा वक्त है जल्दी से जल्दी कट जाए और गुरुजी हमारी झोली में ढेर सारी खुशियाँ भर दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।